तो एक संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच में जो है आंशिक रूप से, मतलब पूरा नहीं, थोड़े सा कुछ स्थान तक जो है एक परावैद्युत पदार्थ भरे जाएगा, ठीक है। और तो तब उसकी धारिता क्या होगी वो हमें बताना। फिलहाल ये एक संधारित्र है, इधर मान लिया इस पर इधर प्लस क्यू आवेश है तो इधर माइनस क्यू आवेश होगा, ठीक है। और संधारित्र की जो प्लेट है उनके बीच की दूरी जो है वो डी है। जैसे मैं ये वाली प्लेट अगर इधर बना रखी, जो संधारित्र की प्लेट है उस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इस पर आवेश क्यू है। क्षेत्रफल ए है, आवेश क्यू है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, ठीक है। अब देखियो अब क्या होगा, फिलहाल तो इसकी प्लेटों के बीच में वायु है, पर हम इसकी प्लेटों के बीच में कोई भी जो है ऐसे पदार्थ रख देंगे जिसका परावैद्युतांक के होगा, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ अलग पदार्थ रखा जिसे हम परावैद्युत बोल रहे हैं, और ये रखा, इसकी चौड़ाई है टी, ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या होगी, हाँ एक बात और, जब ये वायु में था तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है प्लेटों के बीच में, तो विभवांतर कितना था, ई डी था, ठीक है। अब जो है ये टी चौड़ाई तक तो ये परावैद्युत पदार्थ हो गया जिसका परावैद्युतांक जो है वो के है, ठीक है, के है। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा परावैद्युत पदार्थ के अंदर, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा ई, मतलब इस विद्युत क्षेत्र का अगर परिमाण ई है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा ई बाई के, ठीक है। अब समझिए, जो बाहर वायु है वहां विद्युत क्षेत्र है ई, और जो परावैद्युत पदार्थ है वहां विद्युत क्षेत्र है ई बाई के, ठीक है। तो अब जब विद्युत क्षेत्र जो है पूरा ई नहीं रहा, विद्युत क्षेत्र में चेंज हुआ, तो जो प्लेटों के बीच में विभवांतर है वो भी चेंज होगा। अब मान लिया प्लेटों के बीच में विभवांतर जो है वो है वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी, जैसे पहले तो वी की वैल्यू थी ई इंटू डी, वायु में विद्युत क्षेत्र ई था और प्लेटों के बीच की दूरी डी। अब जो है वायु में जो है प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बचेगी, पूरी डी में से टी घट जाओगी तो बचेगी डी माइनस टी, ठीक है। और इसकी परावैद्युत पदार्थ की जो चौड़ाई है वो है टी, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वो है ई, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो है ई बाई के, ठीक है। तो अब विभवांतर जो होगा वो होगा ई इंटू डी माइनस टी, ये हो गया वायु में विभवांतर, और ये इसके अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की। तो अब इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई बाई के इंटू टी। यह वायु में विद्युत क्षेत्र, ये वायु में जो है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी वायु में, ये परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, और ये जो है परावैद्युत पदार्थ की चौड़ाई। अब वैसे संधारित्र के बीच में जो विद्युत क्षेत्र ई था, जो ई था ये पता नहीं उधर दिख रहा है, हाँ, तो इस ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वी डैश क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस के टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को माना जाएगा वी डैश इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब दूसरा जो है फॉर्मूला है कि आवेश Q इक्वल टू सी इंटू वी डैश, तो ये हो गया वी डैश। अब हमें पता है जैसे फॉर्मूला है Q प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है, जितना आवेश आएगा इस पे वो प्रोपोर्शनल V, और Q बराबर सी वी। ये C क्या होती है, C होती है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो फिलहाल जो है फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू सी वी डैश, ठीक है। C जो है अब फिलहाल में जो संधारित्र की धारिता है वो है, और वी डैश संधारित्र पर जो विभव होगा। तो Q की वैल्यू क्या है, ये वहां से जैसे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए है, तो मैं Q को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, तो Q की जगह तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इक्वल टू सी हमें पता करना है, और इधर वी डैश की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो
सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नोट की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सारा डिवाइड में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इक्वल टू सी। तो ये होगी संधारित्र की धारिता, जिसमें आंशिक रूप से जो था परावैद्युत भरा था। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दैट्स इट।